हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं दोस्तों सिविल जेई क्विज़ में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है हमारा 2016 वाला, वो दिसंबर और जनवरी में हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में। ठीक है, बाकी अगर कुछ परसेंट चांस हुए तो नवंबर के लास्ट में जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, तैयारी करते रहिए, टाइम कम बचा है। ठीक है, तो आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि 2-2.5 महीने में अपना सारा रिविज़न कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि फिर अचानक से एग्ज़ाम आ जाएगा और एग्ज़ाम होके चला भी जाएगा और सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार ऐसे करने से, समझ रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, कंपटीशन भी अच्छा खासा है। और लड़के गलती कहाँ कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ कि लड़के देखो हिंदी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जीके जीएस रीजनिंग टेक्निकल पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे हैं। आप ये बात जानते होंगे। आप भी नहीं पढ़ रहे होंगे, मैं सही बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसे तैयारी करनी चाहिए एक कंपटीशन की, भाई जेई की तैयारी कर रहे हो यार, तो जेई की तैयारी में अच्छी खासी पोस्ट है भाई। ठीक है, कोई ऐसे ऐसी वैसी तो नहीं है कि कोई क्लर्क की हो या कोई वैसी छोटी मोटी पोस्ट हो। जेई की नौकरी तैयारी कर रहे हो यार, सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई मैं बता दूं आपको, एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेके आए हूँ इसके लिए, फ़िक्र मत करो। ठीक है, इसे फॉलो करोगे पक्का फ़ायदा होगा। ठीक है, और 100% क्वेश्चन फंसेंगे, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये पक्की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आसान है, और बिल्कुल फैक्ट बताऊँगा जो जो रियल है। ठीक है, अब समझिए क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक हैं। देखो, इंग्लिश के पेपर में क्या है, पहले मैं बता दूं आपको कि जो पेपर जो करा रही है हमारा जेई का, जो कंपनी है ना, उसका नाम है टीसीएस। ठीक है, आपको सबको पता ही है, टीसीएस कंपनी है। अब हमको एक चीज़ देखनी है कि भाई टीसीएस कंपनी की जड़ में जाना है हमको, हमको उसकी जड़ पर हथौड़ी मारनी है। मतलब कि हमको ये देखना है कि टीसीएस ने अब तक कितने एग्ज़ाम कराए हैं जिनमें इंग्लिश पूछी गई है। समझ रहे हो, बात को समझने की कोशिश करना। एग्ज़ाम ऐसे ही फंसता है भाई, वरना आप पढ़ते रहो लूसेंट वूसेंट, किरण विरन अरिहंत, बड़ी बड़ी इंग्लिश जीके की इंग्लिश की किताबें, ग्रामर में खो जाओगे, ना ग्रामर पूरी हो पाएगी ना वोकेबलरी पूरी हो पाएगी, सिलेक्शन तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो हमको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपना के और स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, गधे की तरह नहीं पढ़ना है, 2-2 घंटे के लेक्चर ले रहे हो यूट्यूब पे बैठ के। ठीक है, अब समझो क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो बनना चले जाओ यार, जल्दबाजी है तुम्हें तो, बोर हो रहे हो चले जाओ। समझ रहे हो, जिसको फिक्र है अपने फ्यूचर की, 4 साल से यार वेट किया है, 2 मिनट वीडियो में वेट कर लो, आपके फ़ायदे की बात है। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, टीसीएस ने पेपर कराए हैं अब तक 4-5, उनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। अब हमको करना क्या है, उन पेपर को कलेक्ट करना है। ठीक है, जिनमें इंग्लिश पूछी गई है और टीसीएस के द्वारा कराए गए हैं, क्योंकि जेई का पेपर भी टीसीएस कराएगी। और टीसीएस की मैं बता दूं आपको, एक क्वालिटी बता रहा हूँ जो किसी ने नोटिस नहीं की होगी। देखिए फ्रेंड, टीसीएस ने एग्ज़ाम कराया था आरआरबी जेई का। ठीक है, आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम था टीसीएस ने कराया था। ठीक है, उसके बाद उसने डीएमआरसी का कराया, यूपीपीसीएल का कराया। ठीक है, एसएससी जेई का कराया, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। सारे पेपर मेरे पास हैं, मेरे पास बुक भी है। ठीक है, जब मैंने सारे पेपरों को मिलाया था ना भाई, आप यकीन नहीं मानोगे यार, 75 से 85% तक क्वेश्चन वही था यार, सेम वही क्वेश्चन। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन वही थे जो डीएमआरसी में पूछे गए थे, एलएमआरसी में भी वही क्वेश्चन आए थे। मैं आपको ट्रू बता रहा हूँ, सच्चाई। यकीन नहीं होता है ना, तो डीएमआरसी का 18 का पेपर और एलएमआरसी का मिला लो, एनएमआरसी का। अगर पक्का क्वेश्चन सारे वही ना मिले ना, तो भाई आके चैनल को डिसलाइक कर देना। समझ रहे हो, बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ। इंग्लिश का पूरा पेपर अगर टॉप करके आना है आपको यूपी ट्रिपल एस जेई पे, तो समझ लो स्ट्रेटेजी बेहतरीन बताऊँगा, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। क्योंकि लोग इसलिए नहीं बताते यूट्यूब पर, क्योंकि अगर आप वो बता देंगे ना आपको, तो आप उनकी क्लास कैसे लोगे इंग्लिश की, सोचो। क्रैश कोर्स कौन खरीदेगा भाई, समझ रहे हो, टेस्ट सीरीज़ कौन खरीदेगा इंग्लिश की। तो भाई वो सब बिजनेस करना है, हमको अपना हिसाब से चलना है। हम गरीब लोग हैं, पैसा इतना होता तो तैयारी करते क्या, बिजनेसमैन होते। तो सिंपल सी टॉपिक पे आता हूँ, हमको करना क्या है। सबसे पहला काम करना है एलएमआरसी। ठीक है, रुकिए, देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए डीएमआरसी, एलएमआरसी, एनएमआरसी नोएडा मेट्रो और इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये 4-5 एग्ज़ाम कराए हैं 2 साल में टीसीएस कंपनी ने। ठीक है बाबू, इनमें जितने भी पेपर हुए हैं ना,
इन सभी में करीब करीब 25-50 नंबर की इंग्लिश पूछी गई है। ठीक है, हमको करना क्या है, ये सारे पेपर कलेक्ट करने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बता देना, मैं PDF के फॉर्म में या वीडियो के माध्यम से आपको मैं करा दूँगा सारे पेपरों को। ये हमको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, कलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है भाई, चलो हमने उसका जो प्रोसेस है TCS का हमने प्राप्त कर लिया। अब हमको करना कैसे है तैयारी, अब समझ लो। हमको सारा नहीं पढ़ना है भाई। देखो, हमको इंग्लिश में क्या क्या नहीं पढ़ना है वो समझ लो पहले। देखो भाई, कभी भी एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सेंटेंस दे दिया हो और पूछे आपसे कि भाई इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है बताओ, ठीक है, तो भाई मेरे ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन हमको नहीं करना है। क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस दिया होता है उसमें बोल देता है कि इसमें एरर बताइए क्या है, तो भाई इस तरह के क्वेश्चनों को कभी मत छेड़ना, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि इसके लिए ना आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन क्वेश्चनों को कर पाएँ, ग्रामर को पूरा पढ़ पाएँ। तो हमको स्मार्ट तरीके से करना है, इनको टच नहीं करना है। नेगेटिव बहुत खतरनाक वाली है, समझ रहे हो। एक होता है वर्ब को ढूंढना, क्वेश्चन दे देगा बताइए इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, उसमें आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। तो इन दो टॉपिक को तो टच ही नहीं करना है भाई। अगर सच में आता है तो ही करना, तुक्के बिल्कुल मत मारना। इनको तो हम स्किप करेंगे। हम फोकस किस पे करेंगे, देखो इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम हो, JEE का हो चाहे किसी भी अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश में हमेशा 80% बता रहा हूँ मैं आपको, 80% वोकेबुलरी पूछी जाती है, मीनिंग वाला पोर्शन। जैसे एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स फ्रेज हो गए, ठीक है, ये सब। अब बात करें ग्रामर में, ग्रामर में क्या क्या आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है कभी 1-2 नंबर का, ठीक है, आर्टिकल आते हैं, टेंस, एक्टिव पैसिव, ये 4 टॉपिक तो हमको ग्रामर में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और वोकेबुलरी में शुरू के 5 टॉपिक क्लियर करने हैं, बस इतना करना है, ठीक है। और सुनिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स ये सब हो गए, ये तो बहुत होते हैं संख्याओं में देखा जाए तो। तभी तो मैं ये स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ आपका भ्रम तोड़ने के लिए, आपको एक अच्छा रास्ता बताने के लिए। अब देखिए आपको हम इसे कैसे करेंगे। देखो फ्रेंड्स, जब मैंने पेपर जो कलेक्ट किए थे LMRC, DMRC, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो UP में हुए थे, इनमें जब मैंने काउंटिंग की थी नंबर्स ऑफ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो करीब टोटल सिर्फ 200 से 250 बैठ रहे थे, ठीक है। उसमें भी रिपीट थे 20%, ठीक है। तो करीब ये तो हो गया भाई 150 मानो इनको, सुनो, 150 तो एंटोनिम्स और करीब 80 के आसपास थे सिनोनिम्स, ठीक है। और वन वर्ड जो थे वो थे 78, सब काउंट कर रखा है, ठीक है। ईडियम्स भी 60 के आसपास थे, समझ रहे हो। अब देखो फ्रेंड्स, ये करीब बैठेंगे मुश्किल से 400 450 के आसपास, 300 400 के आसपास। तो फ्रेंड 300 400 यार आप एक दिन में याद कर सकते हो ना यार। हमको फालतू नहीं पढ़ना है, हमको इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है जो पेपर में फंसे, समझ रहे हो। राय मैडम के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एक बात बताओ, आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे इंग्लिश में, ठीक है, अब कम से कम कुछ पढ़ोगे तो सही, वो आएगा भी, पक्का आएगा भाई, देखना आप। और ना आए ना तो यूट्यूब पर आना, 50 गाली देना, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक करना, मैं खुल के कह रहा हूँ अभी भी। इन शब्दों को याद रख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, सुना देना मुझे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे आपको करना है। ये क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं प्रोवाइड करा दूंगा 2-3-4 वीडियो में, सारे वोकेबुलरी सारी मैं कंप्लीट करा दूंगा 5-6 वीडियो में, ठीक है। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ग्रामर में क्या पढ़ना है हमको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, टेंस, एक्टिव पैसिव, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमको। ये 4 टॉपिक्स में, ये 4 टॉपिक 8 टॉपिक हैं टोटल। अब तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक वीडियो करा दूंगा, सब कुछ क्लियर करा दूंगा, और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो TCS ने 2 साल में पूछे हैं। आर्टिकल भी वही कराऊंगा जो TCS ने पूछे हैं, टेंस भी वही कराऊंगा TCS ने पूछे हैं, एक्टिव पैसिव भी वही कराऊंगा TCS ने पूछे हैं। कुल मिला के TCS द्वारा पूछे गए 3 साल में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल, सारे के सारे करा दूंगा। अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं करा दूंगा। ये हमारी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही कर लो, टाइम कम है, ठीक है। बात समझ रहे हो, ज़्यादा के चक्कर मत पड़ना, आपको PhD नहीं करनी है, JEE बनना है भाई, चूतिया मत बनो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, देखो 3-4 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा सारा सिस्टम। अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए, PDF चाहिए, तो PDF भी लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना किसी दिन, ठीक है। लेकिन PDF बनाऊंगा टाइम लग जाएगा, आप वेट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा स्ट्रेटजी हमारी थी।
आपको पसंद ज़रूर आई होगी, ठीक है। और नहीं आई होगी तो भाई डिसलाइक कर देना यार, ठीक है। आई हो तो लाइक कर देना, ये आपकी मर्ज़ी है। हमको अच्छा पढ़ना है, फालतू ज़्यादा नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। और आपको तो पता ही है यार, यूपी ट्रिपल एससी का कितना बड़ा सिलेबस है भाई। और आप अगर हर सब्जेक्ट की मोटी मोटी किताब पढ़ने लग जाओगे यार, तो निकल गया एग्जाम भाई। यार 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, फिर लास्ट में आते आते चूतियापंती करते हैं। बेकार सी फर्जी सी स्ट्रेटजी अपना के पढ़ाई करें, पता नहीं कहीं से कहीं भाग रहे हैं। सिलेक्शन नहीं होगा, एग्ज़ाम भी निकल जाएगा यार, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। यार मैं अपनी बिल्कुल अपनी भावनाओं से बता रहा हूँ मैं आपको आज, ठीक है। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना 2-4 के पास, ताकि किसी को पता चल जाए कैसे तैयारी करनी है। और सब्सक्राइब करवा लेना भाई, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में बताऊँगा नेक्स्ट स्ट्रेटजी, हिंदी जितनी सब्जेक्ट है ना सबकी बताऊँगा, ठीक है। और फ्रेंड्स में क्या रह गया, और देखिए फ्रेंड्स बता दूँ, टेंस वेंस ये सब सब करा दूंगा मैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी दे दूंगा, आप रट लेना उनको, ठीक है। देखो जब लास्ट टाइम होता है ना, आपने साल भर क्या किया, 2 साल क्या किया है, फ़र्क नहीं पड़ता, वो याद भी नहीं रहता। मैं सही बता रहा हूँ। जो बच्चा लास्ट के महीने में एग्जाम से पहले तैयारी करता है ना, बस वही दिमाग में रहता है भाई, और वही काम आता है। बाकी सब बेकार की बातें हैं, चूतियापंती है, समझ रहे हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको आज बता दी हैं। मतलब हमको वोकेबुलरी और ये ग्रामर के 4-5 टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर करने हैं, हमको ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। और फ्रेंड्स ठीक है, तो फिर बाय।